नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। लगातार वोटिंग जारी है। पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बुरहानपुर में 3 बजे तक 56% मतदान हुआ है। नगर परिषद शेरपुर में 70% मतदान हुआ है। सतना में 55.5% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 62% मतदान हुआ। उचेहरा में 68.1, जैतवाड़ा में 70.5% मतदान हुआ है। कोठी में 70.9, वीरसिंहपुर में 57.9% मतदान हुआ है। 3 बजे तक बैतूल के 3 निकायों में 60.51% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 81.67% मतदान हुआ शाहपुर नगर निगम परिषद में। आंवला नगर पालिका में 61.51% मतदान हुआ। बैतूल नगर पालिका में 59.01% मतदान हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सतना में 3 बजे तक मतदान प्रतिशत नगर निगम सतना में 55.5 रहा। चित्रकूट में 62, तो वहीं उचेहरा में 68, जैतवाड़ा में 70.5, कोटी में 70.9, वीरसिंहपुर में 57.9। लगातार वोटिंग जारी है। 5 बजे तक वोटिंग होगी और लोगों में अब उत्साह कहीं ना कहीं और ज्यादा देखा जा रहा है पिछली बार के मुकाबले। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है, लोगों का पहुंचना भी अब बढ़ता जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में अब पहुंच रहे हैं, अपने कामों से छुट्टी लेकर, ऑफिस से फ्री होकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उत्साह से भरी ये तस्वीरें। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और अपनी सेल्फियां पोस्ट की दिखाते हुए नजर आए। और बड़े ही उत्साह के साथ, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी के अंदर उत्साह इस बार मतदान को लेकर के देखा गया है। बारिश की वजह से ऐसा लगा था पहले कि कहीं ना कहीं बारिश रोड़ा बन सकती है और मतदान प्रतिशत में कमी आ सकती है, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बारिश के बावजूद भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और मतदान करने पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। चाहे बुजुर्ग महिलाओं की बात हम करें, बुजुर्ग पुरुषों की बात करें, वो भी मतदान केंद्र पहुंचे, मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। युवा भी बढ़ चढ़कर इस बार मतदान कर रहे हैं। अब तक का मतदान इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान दूल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंचा है। शहर के विवेकानंद स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर शादी से पहले दूल्हा अपने मत का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंचा और मतदान किया। दूल्हे ने मतदान केंद्र से ही दुल्हनिया को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी। वोट की ताकत जानते हैं, इसलिए दूल्हे राजा भी वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बताइए, आज आपकी शादी, आप वोट डालने पहुंचे हैं? सर कितनी बाबा तुम, हाँ ना, हाँ, वोट डालना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो आपकी जो होने वाली दुल्हनी है, उनको भी आपने कहा है वोट डालने? बोला है, फोन लगाया, फोन उठाने नहीं लगता, वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होगी, फिर लगा के बोलता हूँ वोट डालने जाना जरूरी है, वोट डालना। तो आप शादी से पहले वोट डालने आए हैं? हाँ, शादी से पहले, कल बारात लेके जाऊँगा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? वोट डालो और क्या। तो ये दूल्हे राजा है, इन्होंने यहाँ पर अपना वोट डाल दिया और काफी खुश हैं और कह रहे हैं अपनी दुल्हनिया को भी बोलेंगे कि सबसे पहले वोट डाल के आओ, उसके बाद ही शादी करेंगे। न्यूज़ 18 इंदौर। दमोह में बारात से पहले दूल्हा वोट डालने पहुंचा। दूल्हा इंदिरा कॉलोनी से बारात के साथ ही मतदान केंद्र के लिए पहुंचा। दूल्हे ने रामकुमार स्कूल में बने बूथ पर मतदान किया, जिसके बाद बारात रवाना हुई। बुला रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान लगातार जारी है। तस्वीर भोपाल के पुष्पा नगर मतदान केंद्र की आपको दिखा रहे हैं, जहां विदाई से पहले एक दुल्हन मतदान केंद्र पहुंची। माधुरी यादव नाम की इस दुल्हन ने भोपाल के पुष्पा नगर मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया।
एमपी में निकाय इलेक्शन में सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जबलपुर में दुल्हा मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंचा और गंजीपुरा इलाके के अनुराग मुर्गे की 12 धमतरी रवाना हो रही थी, लेकिन दुल्हे ने शादी से पहले लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और पोलिंग बूथ जाकर मतदान किया। और शाहजहांपुर में भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जिले में शाहजहांपुर नगर पालिका के साथ ही मक्सी नगर परिषद में भी मतदान चल रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से कुछ मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां आकर्षक सजावट के साथ ही मतदाताओं के लिए वेटिंग रूम, पीने के लिए पानी, वाटरप्रूफ पंडाल और सुविधाओं का खास इंतजाम किया गया है। तो वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। नगरीय निकाय के पहले चरण के तहत शाहजहांपुर नगर पालिका में भी वोटिंग जारी है और जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग की पहल पर कई जगह आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां पर विशेष सजावट की गई है। ऐसे एक मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं मतदाताओं को दी गई है। उन्हें वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मतदाताओं के लिए जो वेटिंग रूम भी बनाया गया है, जो लोग आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा पीने का पानी, छाया और तमाम आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा है और जो भी संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जो आदर्श मतदान केंद्र है वहाँ पर मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यदि आप शाहजहांपुर नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता हैं और आपके वोटिंग का दिन है तो आप भी घरों से निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लीजिए, न्यूज़ 18 की अपील पर वोट कीजिए। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। और अब एक नरसिंहपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 104 साल के बुजुर्ग भगवती बाई ने मतदान किया। बुजुर्ग ने लक्ष्मी नारायण वार्ड में मतदान किया। भोपाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर 106 साल की बुजुर्ग अम्मा ने मतदान किया है। बुजुर्ग ने 4 इमली स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। और एक और तस्वीर भोपाल से 116 साल के बलिराम लोवंशी ने हुजूर विधानसभा के वार्ड 84 हिनोतिया के बूथ क्रमांक 2124 पर वोट डाला। नगर निकाय के पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम लोगों के साथ ही जहां खास लोगों ने वोटिंग की, तो वहीं राजधानी में साधु संतों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। काली मंदिर के संत शिवदास महाराज की अपील पर साधु संतों ने 74 बंगला स्थित वीआईपी पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। और खास ही नहीं बल्कि साधु संत भी इस समय लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। आप 74 बंगले स्थित पोलिंग बूथ पहुंचे, मताधिकार का आपने इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे साधु संत होने के नाते? हम अब क्या हो गया, एक वोट देना था तो दे दिए हैं। अभी जिनकी जैसे किस्मत होगी वैसा अपना कार्य इनका सफल मिलेगा, है ना। क्या देख के दिया, क्या मुद्दे रहे होंगे आपके दिमाग में? कुछ नहीं रहे। देखो भैया मुद्दे को हम क्या लेके चलेंगे। परिचय पत्र बना है यहाँ का और दान करना है, एक वोट दान कर दिया। अच्छा, दान किया है। हाँ। क्या लगता है, क्या सुधार होना चाहिए आपके जो वार्ड है आपका? अब सुधार तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना। गरीबों को बेचारों को न लाइट मिलती, न पानी मिलता ढंग से है। जो समस्या तो ये हम खुद भुगत रहे हैं। हमारे पास तो देखो न लाइट है न पानी है ढंग का, है ना। फिर भी ये आके अपना दे दिए, एक दान कर दिए जिसको। ये बताइए क्या अपील करेंगे जनता से वोट डालने को लेकर, क्योंकि धीमी गति देखी जा रही है वोटिंग की? हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। अपील तो करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें? हाँ, ये डालें बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसमें कोई और दो राय की बात नहीं है ना। बिल्कुल। ये थे जो काली मंदिर है उसके पुजारी हैं, जो कि इसी वार्ड में रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे जो है अपनी वोटिंग का जो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने परिवार के साथ नगर पालिका के वार्ड 16 के मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। मंत्री ने कहा, मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी के जीत का दावा भी किया। मुरैना में मतदान के दौरान बवाल देखा गया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। अटेर रोड चौराहे मतदान केंद्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को हटा दिया। तोरसा नगरपालिका के लिए चुनाव हो रहा था और उसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। मुरैना में मतदान के दौरान बवाल देखा गया और उसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। ग्वालियर की बात करते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मतदान किया। परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे तोमर। लोक विकास के लिए बीजेपी को चुन रहे हैं। तोमर ने बयान भी दिया। कांग्रेस के दावों पर भी बोले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी मतदान किया है। इनसे जानते हैं, सर आज मतदान किया है, लोकतंत्र का महापर्व पर आज मतदान करने का शुभ अवसर मिला। मतदान किया है और विकास के लिए मतदान किया है। प्रदेश के उत्थान और राष्ट्र के उत्थान के लिए मतदान किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस बार खाता भी खोलेंगे, रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे ग्वालियर में। तो मेरा ये कहना है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने में तो किसी को बुराई नहीं है। नगर में, पूरे प्रदेश में, नगर में कमल के फूल की सरकार बनने जा रही है। लोग विकास को वोट देने जा रहे हैं। लोग राष्ट्र के उत्थान के लिए और प्रदेश के उत्थान के लिए वोट देने जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार के सो अवसर प्राप्त हों, उसके लिए वोट दिया है। तो निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि लोग विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी पिछले नगरीय निकाय चुनाव की तरह कामयाबी दोहराएगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। फिल्मी पर्दे पर अपने दोस्ती की बहुत सी कहानियां देखी और सुनी भी होंगी। उनके बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव भी देखा होगा, लेकिन हरदा में दो दोस्त ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन उनमें कोई मनमुटाव नहीं। हरदा के वार्ड 24 के प्रवीण जायसवाल कांग्रेस से पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, तो वहीं ओम मोरछले बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दोनों ही बचपन के मित्र हैं और आज चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। मतदान के दिन दोनों दोस्त मतदाताओं का एक साथ अभिनंदन कर रहे थे, तो वहीं केंद्र के बाहर गले में हाथ डालकर दोनों बात कर रहे थे। दोनों ने कहा कि चुनाव अपनी जगह है, मित्रता अपनी जगह है। मोरछले भाई बीजेपी से, मैं कांग्रेस से, हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं और चुनाव तो खैर अपनी जगह है। चुनाव हम दमदारी से लड़े, उन्होंने अपना प्रयास किया, मैंने अपना प्रयास किया। बाकी जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और अपेक्षा करता हूं कि जागरूक मतदाता ने बाहरी प्रत्याशी को बाहर किया होगा, स्थानीय प्रत्याशी को वोट किया होगा। देखो, दोस्ती हमारी अपनी जगह है, दोस्ती हमारी बरकरार है। हम अपनी अपनी पार्टियों के लिए अपने अपने दमखम पे और लड़े हैं और निश्चित ही मैं कहीं भी अब बात करेंगे ग्वालियर की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मतदान किया, बेटे के साथ मतदान किया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा सिंधिया ने कहा है। सभी निकायों में बीजेपी का परचम भी लहराएगा। सिंधिया का यह बड़ा बयान सामने आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने पहुंचे और उन्होंने जीत का दावा भी किया है। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी परचम लहराएगी और हम ही जीतेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मतदान करने पहुंचे, अपने बेटे के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और साथ ही साथ बीजेपी की जीत का दावा उनके द्वारा किया गया।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मतदान किया अपने बेटे के साथ। वो मतदान करने पहुंचे थे और कहा कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। प्रजातंत्र में जो नगर निगम और निकाय के चुनाव का पहला चरण मध्य प्रदेश में संपन्न होने जा रहा है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारी प्रत्याशियां दोनों, सुमन शर्मा जी, हमारे सारे वार्ड के पार्षद प्रत्याशी, खास करके इस वार्ड के अपर्णा पाटिल जी, पूर्ण बहुमत के साथ ग्वालियर में महापौर के लिए भी और पार्षदों की संख्या में भी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्वालियर की फर्जी मतदान का मामला सामने आया है, जहां पर हंगामा भी हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी गिरीश मिश्रा और कांग्रेस समर्थकों के बीच विवाद हुआ। निर्दलीय ने कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। अभिषेक कल्पित मिश्रा और तरुण वाजपेयी घायल हुए हैं। और आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने थाने के बाहर चक्का जाम कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर निशाना साधा और उन्हें पूर्व सीएम रमन सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम साहब कौन है, सीएम मैडम कौन है, ईडी पहले ये बताए। सीएम ने कहा कि मैं ईडी और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आम जनता का 6,000 करोड़ रुपए लूटकर भागने वाली चिटफंड कंपनी को खोजें, क्योंकि चिटफंड कंपनी की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस चिटफंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रमन सिंह और उनके बेटे थे। क्या इस जांच के लिए रमन सिंह तैयार हैं? इसके साथ ही जांजगीर की घटना पर कहा कि हमारी पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। रमन सिंह बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की स्नेह यात्रा पर भी निशाना साधा है। चिटफंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे रमन सिंह, ये भी आरोप जो है लगाया गया है भूपेश बघेल द्वारा। बिल्कुल, ईडी जो है वो सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ कह सकता हूँ मैं, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग तो थे। खोज रहे हैं तो अभी तक के 40 करोड़ रुपए ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। देखिए आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो करीब 6,000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो उसमें फिर ईडी को इसको जांच में लेके उसमें कार्रवाई करना चाहिए। देखिए घटनाएं घटी है और हमारी पुलिस है तत्परता से कार्रवाई की है। रमन सिंह अपने कार्यकाल को याद कर ले, उसके कार्यकाल में कितनी घटनाएं घटी और कितना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। और हमारे कार्यकाल में आप देखें कि चाहे वो अपहरण का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, वो सारे केसों में हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और सफलता। पहले नफरत फैलाओ, उसके बाद स्नेह यात्रा निकालेंगे। नफरत के बीच पहले वो समाज के बीच में भेद डालो, अनुसूचित जाति के बीच में, जनजाति के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में भेद डालने का काम करो। और उसके बाद मतलब देखो, जैसे किसी को सहयोग करना है तो पहले समस्या पैदा करो और उसको सहयोग करो। अभी जोधपुर में जो घटना घटी, जो मृतक है वो भारतीय जनता पार्टी का, उकसाने वाला वो भारतीय जनता पार्टी का, हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी का, और देश भर में छत्तीसगढ़ में बंद करा रहे हैं।
एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमसे गलती हुई। जब तक कि आप में ये साहस नहीं है, आप कुछ भी करिए। उस हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में परिवारवाद के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया, जिस पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने घर से वंशवाद को खत्म करे और दूसरों को सलाह दे। कांकेर से बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 13 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है, सरेंडर किया है इनामी नक्सली ने। एसपी के सामने दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कई सालों से नक्सली संगठन में दोनों सक्रिय थे, कई बड़ी वारदातों में शामिल रह चुके थे ये नक्सली। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।